स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है? यस। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो जैसा कि पता होगा, कल हमारे को एक सेशन हुआ था और कल हमने ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स में हम लोग बात कर रहे थे। और ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स में जैसे हम लोग एजेंडा दिखाया था कि हम लोग ये 12 पॉइंट्स तो मिनिमम कवर करेंगे, ये 12 पॉइंट्स। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और भी दिमाग में आ सकता है। तो अभी तक हमने ये पहला वाला पॉइंट कवर कर लिया, व्हाट इज सब लेजर जनरल लेजर, है ना विनय? ऋतिक, यस। थोड़ा रिस्पॉन्स देना, हाँ फास्ट रिस्पॉन्स देना मेरे को। थोड़ा सब लेजर यस। जनरल लेजर वाला हो गया। जीएल लेजर को कैसे देख सकते हैं, बैलेंस को कैसे देख सकते हैं, ये भी हम लोग कर लिए। वेरियस डॉक्यूमेंट टाइप जो डेटर्स में होता है वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए। नॉर्मल जीएल और स्पेशल जीएल का क्या पर्पज है, इसके ऊपर भी हम लोग बात कर लिए। ठीक है। और अब हम लोग और एक चीज हम लोग कवर किए थे कि व्हाई डज द डेटर लेजर एंड डेटर एजिंग रिपोर्ट डज नॉट मैच समटाइम्स, क्या रीजन है, ये भी हम लोग बात किए थे। अब हमारा जो कंसेप्ट आता है वो आता है कि क्लियर्ड आइटम्स। क्लियर्ड आइटम्स का क्या कंसेप्ट है एसएपी में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लियर्ड आइटम्स के कंसेप्ट में चलता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है ना कि जब आपका सेल होता है, ठीक है, सेल होता है, तो आपका क्या एंट्री पड़ता है, आप इनवॉइस बनाते हो, तो मैंने दिखाया था कि इनवॉइस बनाने से ही बैकएंड में एंट्री पड़ जाता है। बैकएंड में ऑटोमेटिकली डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल पड़ जाता है, उससे। कोई कोई जनरल एंट्री मारता नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट एंट्री। ठीक है, इसके बाद पैसा आता है, पैसा आता है। ठीक है, तो पैसा जो आता है ना, तो देखो ये जो एंट्री करता है ना, ये एंट्री करता है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट वाला। आपने सप्लाई चेन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का नाम सुना ही होगा। ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इनवॉइस अकाउंट्स का पर्सन नहीं बनाता। जैसे कि सेलिंग करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, सेलिंग और मार्केटिंग डिवीजन का है। वैसे ही अकाउंट्स, यस। हाँ हाँ, वैसे ही इसका इसका इनवॉइस बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉजिस्टिक्स टीम का होता है। जो लोग सारा लॉजिस्टिक्स, ये इनवॉइसेस इनवॉइसेस जितना डिस्पैचेज होता है वो लोग बनाते हैं, वो बनाते हैं। उसके बाद एक, आप बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में एक तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, आपने नाम सुना होगा, या फिर कैश ऑफिस होता है। मतलब मेरा जितना भी पैसा वैसा है ना, वो लोग मैनेज करेंगे। वो लोग पूरा अकाउंटिंग करते हैं। मतलब बैंक का पूरा एक आदमी दिखता है। आप जब देखते हो, ऑडिट करने भी जाते हो, तो बीआरए से एक आदमी बनाता है, वो खाली बैंक का ट्रांजैक्शन देखता है, उसका काम ही है खाली बैंक का ट्रांजैक्शन देखना, है ना? मतलब ऐसा होता है। उसका वो ऑब्वियसली जनरल मैनेजर वो सब नहीं होता है, तो साइड में एक अकाउंटेंट होता है जो क्लर्क टाइप का होता है, जो वो सब बैंक का ट्रांजैक्शन करता है। तो सपोजिटली ये जो डेटर है, ये 1 लाख रुपया जब आया, तो उसने क्या किया, अपना उसका उसका जब आया तो उसको उसने देखा कि अपना बैंक स्टेटमेंट में उसको 1 लाख रुपया दिखा। उसको डेटर्स का नाम ऑब्वियसली दिखता है थोड़ा बहुत, कि एनएफटी से या फिर पता कर लेता है। और उससे उससे उसने इस कस्टमर कोड में एडवांस में खड़ा कर दिया, ऐसा को एडवांस में, मतलब कि स्पेशल जीएल में पार्क कर दिया। ठीक है, क्योंकि स्पेशल जीएल में पार्क कर दिया, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये एडवांस के लिए आया है, तो कोई इनवॉइस बनाए थे इसके लिए आया है। तो हम लोग जो कल स्पेशल जीएल का कंसेप्ट डिस्कस किए थे, तो वो कंसेप्ट के अनुसार उसने क्या किया कि एक काम करते हैं, एडवांस में रख देते हैं, बाद में जो जिसका जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेटर को दिखने का, वो डेटर को देखेगा और उस अकॉर्डिंग ये कर देगा, तो उस अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये सेकेंड एंट्री समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, अब जो थर्ड एंट्री होता है वो सेट ऑफ का एंट्री होता है। अब क्या होगा, ये 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 एंट्री होने के बाद वो अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास इंटीमेशन आएगा सपोजिटली कि वो डेटर से वो एडवांस बात टू कर रहा लेटर। है। हाँ, कि वो मैंने आपका पैसा दे दिया, आपने जो इनवॉइस रेस किया था मैंने आपको उसको पैसा दे दिया, ये लीजिए ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट। वो पता करेगा मे बी अकाउंट से सपोजिटली, देखिए तो लेजर में कुछ पैसा आया है क्या, आपको दिख रहा है क्या लेजर में पैसा? ठीक है, और बोले हाँ हाँ पैसा है, अच्छा आपको दिख रहा है ना, तो आप ना मेरे को इस इनवॉइस नंबर, ये जो इनवॉइस नंबर, इसके साथ वो पैसा को एडजस्ट कर दीजिए। अगर आप नहीं एडजस्ट करेंगे, अगर आप नहीं एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको आपको एक एक तो डेटर्स में तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस दिखेगा 1 लाख का, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर में क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। ये दोनों को सेट ऑफ करना होता है, ये होता है क्लियरिंग का कंसेप्ट। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जब इनवॉइस बनता है तब एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है। ठीक है, जब ये एडवांस का एंट्री पास करते हैं तब एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है, और जब सेट ऑफ करता है ना तब भी एक तो डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है। ये जो डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है ना, यही होता है क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर, जो क्लियरिंग का कंसेप्ट हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, अच्छा अब एक बार मैं ठीक है, मैं एक बार लेजर दिखा देता हूँ तो थोड़ा क्लैरिटी होगा।
एसएपी से जब लेजर, हाँ क्या कोई कुछ बोल रहा है क्या? हेलो, अच्छा ठीक है। एसएपी से जब लेजर निकलता है ना, तो हम लोग ने तो दिखाया था कि FAGLB 303 से लेजर निकलता है, और फिर यहाँ पर से हम लोग ने लिस्ट में जाके एक्सपोर्ट किया था, यहाँ पर लिस्ट का ऑप्शन था, वहां से एक्सपोर्ट किया था। तो एक्सपोर्ट करने के बाद जो लेजर का लुक होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये मेरा लेजर्स है। इसमें क्या क्या फॉर्मेट आ रहे हैं, अकाउंट कोड आ रहा है, किस जीएल अकाउंट में पड़ा है, मतलब मेन जीएल है, ठीक है, नॉट कस्टमर कोड, दिस इज द मेन जीएल, नॉट द सब जीएल। प्रॉफिट सेंटर आ रहा है, किस लोकेशन से किस यूनिट से सेल हुआ है, डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है, डॉक्यूमेंट का टाइप आ रहा है। ये सारा डॉक्यूमेंट टाइप्स हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं कि ये सब डॉक्यूमेंट टाइप्स का क्या मतलब होता है। डॉक्यूमेंट डेट आ रहा है, पोस्टिंग डेट आ रहा है। और अच्छा, ये ऑफ सेटिंग अकाउंट आ रहा है। ऑफ सेटिंग अकाउंट मतलब कि ये वाला डेबिट अगर ये हुआ तो क्रेडिट कौन सा जीएल हुआ, ये होता है ऑफसेटिंग अकाउंट, ठीक है। वेंडर क्योंकि है नहीं तो वेंडर कोड ब्लैंक आ रहा है, कस्टमर है तो कस्टमर कोड्स आ रहे हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा डेटास को बनाया है वैसे, ठीक है। और अमाउंट आता है, डॉक्यूमेंट करेंसी आता है, रेफरेंस आता है, यहाँ पर शायद इनवॉइस नंबर आ जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट नंबर इज डिफरेंट, इनवॉइस नंबर इज डिफरेंट। इनवॉइस नंबर इज अ नंबर व्हिच इज जनरेटेड फ्रॉम द ऑर्डर रूट, मतलब वो एक तो इनवॉइस नंबर INV/ये। डॉक्यूमेंट नंबर इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट नंबर फॉर अकाउंटिंग। जैसे कि हम लोग ने बात किया था जब मैंने परचेज दिखाया था, तो एक जीआरएन नंबर अलग होता है, लेकिन जीआरएन का वो होता है मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर, लेकिन एक होता है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर की अकाउंटिंग एंट्री जो पास हुआ उसका क्या डॉक्यूमेंट नंबर है। उसी तरह जब इनवॉइस बनता है तो इनवॉइस बनने का एक इनवॉइस नंबर होता है, और उसी जब उसका बैकएंड में इनवॉइस जैसे ही बनता है तो एक अकाउंटिंग एंट्री भी बैकएंड में ऑटोमेटिकली पास होता है, वो एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर होता है। तो बोथ आर डिफरेंट, ठीक है ना। इनवॉइस नंबर एंड डॉक्यूमेंट एंड मतलब ये डॉक्यूमेंट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर आर डिफरेंट। यहाँ टेक्स्ट आ रहा है, नरेशन वरेशन होगा, यहाँ कॉस्ट सेंटर आ रहा है, पर ये सब कुछ कुछ एडिशनल कॉलम्स आ रहे हैं, परचेजिंग डॉक्यूमेंट, असाइनमेंट, मटेरियल, क्वांटिटी, बहुत सारा एडिशनल्स आ रहा है, इनवॉइस रेफ। अच्छा, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरिंग क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर और क्लियरिंग डेट। अगर आपको सपोजिटली कोई आरबी डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको लेजर में, ठीक है, आपको कोई लेजर में आरबी डॉक्यूमेंट टाइप दिख रहा है, और उसके पास में अगर आपको क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर दिख रहा है और क्लियरिंग डेट दिख रहा है, मतलब कि वो वाला पैसा आ गया है। तो सब्सिक्वेंट रिसिप्ट आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है, लेकिन सिस्टम में जो बोल रहा है ऐसे भी मैं सब्सिक्वेंट रिसिप्ट कैसे चेक करेंगे। अगर कोई आरबी डॉक्यूमेंट टाइप है, जो भी इनवॉइस का कोई डॉक्यूमेंट है, उसके बगल में अगर आपको क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर दिख रहा है, क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर दिख रहा है, क्लियरिंग डेट दिख रहा है, सो आप उससे आपको पता चल जाएगा कि ये पैसा आ चुका और ये सेट ऑफ हो चुका है, ठीक है। क्लियरिंग ये आ गया। इनवॉइस रेफरेंस जैसे मैंने बोला था, इनवॉइस नंबर एक अलग रहता है, इधर एडिशनल आ रहा है एसेट नंबर, ये सब टेम्पलेट पूरा कॉपी पेस्ट हो गया इसलिए, ठीक है ना। और बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर, डब्ल्यूबीएस एलिमेंट हम लोग जब फिक्स एसेट डिस्कस करेंगे इसके ऊपर बात करेंगे कि वो क्या होता है, इस इधर पर रेलेवेंस नहीं है। और देखो पेमेंट डेट भी आ रहा है इसमें, शायद पेमेंट डेट भी आ जाए, किस तारीख को पेमेंट हो गया है वो भी आ जाए। अच्छा, ये जो टेम्पलेट है ना, आप जब डाउनलोड करेंगे, एक चीज और मैं बता देता हूँ, तो सारा इतना सारा कॉलम्स ना जरूरी नहीं है आए। तो एक्चुअली क्या होता है, सबका अपना नीड के ऊपर वो कॉलम्स रखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा दिखा आपने इररिलेवेंट कॉलम्स है। अभी WSBS एलिमेंट का यहाँ पर कोई रेलिवेंस नहीं है, तो इसीलिए आपको भी बहुत सारा कॉलम्स नहीं दिख सकते, तो इसीलिए ऑप्शन होता है आपको। ये जो लेजर है, मैंने बोला था लेजर के ऊपर ये हेडर रहता है, ये हेडर में आप देखना यहाँ पर ना, एक तो ऐसे ट्रायंगल शेप है, यहाँ पर एक तो डाउनवर्ड ट्रायंगल शेप है, और उसके बगल में ना स्क्वायर ग्रिड बॉक्स है, अच्छे से दिख रहा नहीं है, बट ट्रायंगल शेप आपको दो दिख रहा होगा। शॉर्ट असेंडिंग शॉर्ट है, और फिल और डिसेंडिंग शॉर्ट है। उसके बगल में एक स्क्वायर बॉक्स है, थोड़ा बहुत दिख रहा है क्या विनय? अब बाकी लोग, ऋतिक, यस सर, हाँ दिख हाँ रहा है। सब कोई दिख रहा है ना? हाँ, सो ये स्क्वायर जो बॉक्स है, ये स्क्वायर बॉक्स में जैसे आप क्लिक करोगे ना, वहां पर आपको चेंज लेआउट का ऑप्शन देता है। आपको जैसे कि एंट्री डेट, इधर एंट्री डेट का कोई मतलब एंट्री डेट जैसे ब्लैंक्स आ रहा है, या फिर कुछ भी अगर आपको कॉलम को ऐड करना है, या फिर आपको सारा ये टेम्पलेट के अंदर जितना भी कॉलम था आपको सारा ही चाहिए, तो आप यहाँ पर चेंज लेआउट में जाके कर सकते हैं। तो उस बेसिस में आपका आ जाएगा, मतलब पिक्चर आपको पूरा लेजर सारा सारा जितना भी कॉलम से सारा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं लेजर में। तो मैं ये बोल रहा था कि लेजर का फॉर्मेट मैंने दिखा दिया, और यहाँ पर क्लोजिंग में ऐसे करके रेड नीचे में येलो कलर का आता है, जो क्लोजिंग बैलेंस डिपिक्ट करता है कि उस जीएल का जब आप लेजर चलाएंगे, जब आप FGLB03 में या फिर FBL3N जो भी कोड यूज कर लो, आप यहाँ पर जब की कोड दिए, आपने यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया और यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, तो ऐसा जो स्क्रीन आया, और ऐसा स्क्रीन के बाद ये वाला जो स्क्रीन आया, नीचे में क्लोजिंग बैलेंस आता है।
और वो और ये वाला एक्सट्रैक्ट हो जाता है लेजर का। सेम FBL 3N में भी सेम प्रोसेस होता है। FBL 3N में भी ऐसे ही करके स्क्रीन आता है। ये यहाँ पर आप ऊपर में अकाउंट कोड दे दो, अगर बैलेंस शीट आइटम है तो ओपन आइटम्स दे दो, अगर PL आइटम्स है तो ऑल आइटम्स दे दो और एग्जीक्यूट कर दो। तो आपको एग्जीक्यूट कर देने से आपको वो लेजर निकल जाएगा। अच्छा, अब जो मेन जो है वो है, हम लोग हमेशा नॉर्मल आइटम सिलेक्ट करके करते हैं। सो अब जो मैंने अभी आपसे जो एंट्री का डिस्कस किया ना, एंट्री का, तो अगर आप नॉर्मल आइटम सिलेक्ट करके ये सपोजिटली चला देते हो, तब आपको लेजर कैसा दिखेगा? तब आपको लेजर ना, सपोजिटली सिर्फ एक लाइन आइटम है मेरा, सपोजिटली ये लाइन आइटम है, 26 लाख रुपया मिलने वाला, ये दिख रहा है ना? 26 लाख। हेलो? यस। हाँ, दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। यस। सो तो ये तब अगर आप वो सिर्फ अकाउंट कोड लेके, सिर्फ नॉर्मल आइटम्स लेके चला दोगे, तो आपको जो GL दिखेगा, सपोजिटली मैं बात कर रहा हूँ, एक ही GL है, एक GL है मेरा, वो एक ही लाइन आइटम उसमें आ रहा है, तो आपको GL कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक लाइन आइटम आएगा, RB आएगा। इधर आपको एडवांस का पैसा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि एडवांस का पैसा तो आपका स्पेशल GL में टैग्ड है, वो आपका नॉर्मल लेटर में नहीं दिखेगा। तो अगर आपको वो एडवांस का पैसा देखना है, सो आपको वहां पर, यहाँ पर FBL 3N में जब आप जा रहे हो, तब आपको यहाँ पर सॉरी, कहाँ गया FBL? अच्छा, FBL 3N में नहीं आता, अब मतलब FBL 5N, क्योंकि हम लोग कस्टमर का देख रहे हैं, तो कस्टमर में स्पेशल GL देखना है मेरे को, कस्टमर का कोड में। तो अगर सपोजली एक ये कस्टमर कोड है जिसका मैं देख रहा हूँ, और उसमें सिर्फ एक लाइन आइटम आता है, सो अगर नॉर्मल आइटम देके चलाओगे तो वहां पर एडवांस नहीं दिखेगा। स्पेशल GL करके जब चलाएंगे, तब तब वहां पर एडवांस आ जाएगा। और एडवांस का एक, हाइड करता हूँ इसको, सॉरी, हाँ, एडवांस का एक लाइन आइटम दिखेगा ऐसे करके, -263383। ठीक है। अब सेट ऑफ का प्रोसीड्यूर बता रहा हूँ कि अब उसको करना क्या पड़ता है। एक अकाउंटेंट जो होता है, वो जैसे इंटीमेशन देता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, इस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट आप सेट ऑफ ये कर दीजिए, तो वो एक तो टी कोड से यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है, एक इसका एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है, जैसे इसका डॉक्यूमेंट नंबर 215, इसका डॉक्यूमेंट नंबर है 216। ये दोनों को पकड़ के वो एक सेट ऑफ एंट्री मारता है, और तब एक क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? कोई रिस्पॉन्स कर दो यार। यस। यस। ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, अब 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 आते हैं, ये तो हो गया एक प्रोसीड्यूर, ठीक है, अकाउंटिंग करने का। दूसरा प्रोसीड्यूर में क्या है? ये अच्छा प्रोसीड्यूर है, ठीक है। आप एडवांस में पहले पैसा रख दो, और जब आपको इंटीमेशन मिल जाएगी किस इनवॉइस के अगेंस्ट में पैसा है, आप उसको एडजस्ट कर दो। दूसरा प्रोसीड्यूर क्या है कि जब ये सेकेंड एंट्री की हुआ ना, सेकेंड एंट्री, तो आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर कर दो, मतलब सीधा सा, मतलब डेटर में सब GL में मत पास करो, एडवांस फ्रॉम कस्टमर में मत दिखाओ, उस डेटर में ही एंट्री पास कर दो। उस डेटर में आप एंट्री पास कर दिए। उस केस में फिर जब आप FBL 5N में जब आप नॉर्मल आइटम चलाएंगे, तभी आपको एक बार में ही ये जो लेजर में, ये जो लेजर है, यहाँ पर आपको दोनों डेबिट भी दिखेगा और क्रेडिट भी दिखेगा, क्योंकि आपने तो उसको स्पेशल GL में पार्क नहीं किया। ठीक है। उसके बाद आपको सेम प्रोसीड्यूर, उसको आपको सेट ऑफ करना पड़ता है, और एक क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है, क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है, सेट ऑफ करना पड़ता है। तो अगर आपको लेजर्स में बहुत सारा ऐसे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सेम अमाउंट का दिख रहा है ना, मतलब वो लोग ने वो दोनों को क्लियर नहीं किया, या आपका एजिंग में भी गंदा सा दिखेगा, दो दो लाइन आइटम अपीयर होंगे, और मतलब कि दो अलग अलग बैलेंसेस में अपीयर होंगे, और वही मतलब एजिंग, आपका एजिंग भी गंदा करेगा, और आपका GL को तो गंदा कर ही रहा है, क्योंकि कहाँ अब अभी एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था कि आप जब इसका लेजर को चलाएंगे, जब आप FBL 5N से इसको एग्जीक्यूट करते, तो आपको दिखता नो ओपन आइटम्स लाइन, बिकॉज देयर वाज एक्चुअली नथिंग पेंडिंग। बट क्योंकि ये लोग ने इसको क्लियर नहीं किया, तो डेबिट भी दिख रहा है और क्रेडिट भी दिख रहा है। तो ये भी आपको ऑब्जर्वेशन बन सकता है कि इसको क्लियर करिए आप, मतलब इसको आप दोनों अलग अलग क्यों करके रखे हैं। ठीक है। तो ये सबको इस प्रोसीड्यूर से ये क्लियर हो जाता है, ये प्रोसीड्यूर से। तो अब हमको जहां तक समझ में आ रहा है कि आपको क्लियर आइटम जो फंक्शन दिया गया है, इसका क्या कंसेप्ट है, ये भी क्लियर हो गया कि क्लियर आइटम्स देखने से ये जो सब क्लियर्स हो रहा है, वो दिखेगा। और सबसे मजा का बात है कि मेरे पास एक जो स्क्रीनशॉट है, ये देखो, जो जर्नल एंट्री का, उसमें देखो यही ऐसा ही एंट्री है। देखो, डेटर्स डोमेस्टिक अकाउंट डेबिट और एडवांस फ्रॉम कस्टमर,
डेटर्स डोमेस्टिक क्रेडिट भी है, क्रेडिट है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट भी है। तो मतलब कुछ ऐसे ही सेट ऑफ का एंट्री पड़ा है, ऐसे ही टाइप का जनरल एंट्री दिख रहा है, ठीक है। सो ये देखो, ये यहाँ पर स्पेशल जीएल में ना ए करके मार्क आ जाता है, स्पेशल जीएल एस करके, ये स्पेशल जीएल का एक कॉलम होता है और यहाँ ए करके मार्क आ जाता है। और यहीं पर जब जनरल एंट्री देखोगे ना, तो यहाँ पर एक क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर का भी कॉलम आता है, जैसे प्रॉफिट सेंटर आ रहा है, और वो अगर आपको वो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर दिख रहा है डेटर का लेजर के, मतलब डेबिट में डीआरएस डोमेस्टिक करके जो डेटर्स का इधर में बगल में आपको तो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट दिख रहा है, मतलब कि वो पैसा आ चुका है, मतलब वो पैसा निकल गया, उसने उसने उसको सेट ऑफ भी कर दिया है। अच्छा, इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, खाली एक चीज और समझाने के लिए। इसीलिए क्या होता है कि पहले जब मैं ऑडिट करने जाता था ना, मेरे साथ क्या होता था, सपोजली मैंने लेजर निकाला, मैं ऑब्वियसली हम लोग को वाउचिंग ही दिया था, महान आदमी लोग सब वाउचिंग ही देता था, बट बहुत इंटरेस्टिंग होता है वाउचिंग, तब जाके इतना ग्रिल कर करके हम लोग इतना एंट्रीज को समझ पाते, तो वाउचिंग अब पता नहीं आप लोग को कितना इंटरेस्ट आता है, बट बहुत मजा आता है। सो तो मैंने ऐसे करके वाचिंग देखा, तो मैंने देखा कैसे बैलेंस आ रहा है, कोई 21,000 है, कोई 4,000 है, कोई 1,15,000 है, कोई 2,59,000 है। तो मेरे को जो जो मेरे को सैंपल बनाना पड़ा, मैंने इसका एक्सपोर्ट लिया, लेजर का एक्सपोर्ट लिया, ये सब डॉक्यूमेंट नंबर्स को हाईलाइट किया कि ये डॉक्यूमेंट नंबर का मेरे को इनवॉइस निकाल के दे। अब मैं ये परचेज लिख से बता रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी ये मत डेटर्स वाला थोड़ा देर के लिए भूल जाना। तो मैं उसको बोलता था कि मेरे को इनवॉइस निकाल के दे दो, तो उसमें वो बोलता था, मतलब उसको दिक्कत आता, बोले सर हमको डॉक्यूमेंट नंबर नहीं चाहिए, हमको क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए। डॉक्यूमेंट नंबर से हम अपना इनवॉइसेस का फाइल मेंटेन नहीं करते हैं, हम लोग क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर के हिसाब से भेजा है। मेरे को कुछ नहीं समझ में आता था उसको, मतलब क्या वो बोलता था हमको, तो इतना देखो, मैं अभी आज के डेट में अकाउंटेंट भी बन गया हूँ और ऑडिट तो इतना साल से किया ही है, तो मतलब अब मेरे को सब कुछ समझ में आता है, लेकिन पहले मेरे को नहीं समझ में आता था कि ये डॉक्यूमेंट नंबर क्या बोल रहा है, क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर क्या बोल रहा है। अरे भाई, डॉक्यूमेंट्री नंबर तो तुमको दिए, फिर तुम क्यों नहीं निकाल के दे पा रहे हो। तो वो उस समय मेरे को यही कंसेप्ट बोलता था कि जो मैं इधर दिखाता हूँ थोड़ा सा, कि मैं जब देख रहा हूँ तो मैं एक्सपेंस डेबिट सपोजिटली 1,000 रुपीज है टू वेंडर, या फिर टू GRIR भी हो सकता है, मैं अभी वेंडर ही में बात कर रहा हूँ, वेंडर 1,000 रुपीज। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हुआ, मैं तो जीएल देख के उसको देता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट नंबर है 123 सपोजिटली। तो मैं उसको बोलता हूँ कि डॉक्यूमेंट नंबर है 123, आप मेरे को 123 का डॉक्यूमेंट नंबर का वाउचर निकाल के दीजिए, इसमें क्या पीओ बना, कब जीआरएन बना, कब आईवी बना, हमको सब कुछ चाहिए इसका। तो वो बोला भाई ये डॉक्यूमेंट नंबर नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नंबर आपका गलत है, दिस इज रॉन्ग डॉक्यूमेंट नंबर। हम बोले इतना मेहनत करके निकाल के दिया, क्या गलत है। तो मेरे को पता चला कि नहीं, वो बोलना चाह रहा है कि ये जो वेंडर है ना, ये वेंडर जब क्लियर हुआ, तो जब इसका एंट्री पड़ा वेंडर 1,000 रुपीज टू बैंक, ये जो एंट्री पड़ा बैंक 1,000 रुपीज, सो इधर एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हुआ है। हम लोग जो फाइल मेंटेन करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन ना जो हार्ड कॉपी में अभी भी फाइल मेंटेन करता है, वो लोग ऐसे ही फाइल मेंटेन करते हैं, वो लोग पेमेंट के हिसाब से फाइल सजाते हैं। तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर है 145, आप हमको ये क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर दीजिए। तो आई थिंक सो अब क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर का कंसेप्ट क्लियर आ गया, और सेट ऑफ नहीं होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है जीएल में दिखने से, इसका भी आई थिंक सो क्लैरिटी है, मतलब कि सेट ऑफ नहीं होने से स्पेशल जीएल किसको बोलते हैं, नॉर्मल जीएल किसको बोलते हैं, दोनों का अलग अलग मतलब यूजेस है, हम्म, मतलब। तो और क्लियरिंग डॉक्यूमेंट तो ऑब्वियसली समझ में आ गया, और अगर नहीं तो इसीलिए जब जीएल में FBL 3N में यहाँ पर ओपन आइटम्स जब आप चलाते हैं, तो आपको बहुत, अगर आपका जीएल कंपनी अच्छा है और वो सब आइटम्स को क्लियर करते जाता है, तो सिर्फ वही लाइन आइटम्स आपको दिखेंगे जिसका पैसा नहीं आया है, आपको मल्टीपल प्लस माइनस नहीं दिखेंगे। इसीलिए ये ओपन आइटम्स का कंसेप्ट है। आपको जब आप वेंडर का लेजर, वेंडर का बैलेंस देखोगे या कस्टमर का बैलेंस देखोगे, खाली उसका जो जो इनवॉइस का पैसा नहीं है वही लाइन आइटम दिखता है, बाकी सब जो क्लियर होते हैं वो ऐसे क्लियर होते हैं। देयर इज अ सेट ऑफ प्रोसीड्यूर विच विच मतलब दो डॉक्यूमेंट नंबर्स को वो सेट ऑफ कर देता है और एक यूनिक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट करके दोनों को हटा देता है, इसीलिए आपको ओपन आइटम्स में क्लियर दिखता है। और आपको क्लियर आइटम्स भी दिख गया, आपको ऑल आइटम्स भी समझ में आ गया, कल नॉर्मल आइटम्स भी बता दिया था, पार्क आइटम्स भी बता दिया था, नोटेड आइटम्स मेरा छूट गया था, मेरे को ईशान ने पूछा था, तो मैंने गूगल किया था बस एसएपी में, तो मेरे को समझ में आया कि नोटेड आइटम्स इज जस्ट फॉर, मतलब जैसे मैं उस समय कल भी बोला था कि एक मार्क करने के पर्पस के लिए यूज होता है, हाईलाइट करने के पर्पस के लिए होता है। सपोजिटली कोई डेटर से जिसका आपका ड्यू पड़ रहा है, तो ड्यू हो गया है, क्योंकि सिस्टम में सब कुछ चेक किया रहता है कि कौन सा डेटा ड्यू होने वाला है, कौन सा डेटा नहीं ड्यू होने वाला है, सो वो सारा पेमेंट टर्म से अटैच रहता है।
तो वैसा चीजों को या एडवांसेस को, एडवांस हम लोग रिलीज करने वाले हैं, उसको हाईलाइट करने के लिए देयर इज नो अकाउंटिंग एंट्री नोटेड आइटम्स, इट इज जस्ट फॉर हाईलाइटिंग पर्पस, ठीक है ना। कुछ ऐसा चीज जो इंसान की नजर में आना चाहिए। सपोजली मैंने कस्टमर लेजर चलाया और तो मेरे को दिख गया, नोटेड आइटम्स करके दिखा, तो मुझे दिख गया कि ये पैसा ना ड्यू हो गया, सपोजिटली कि ये पैसा का अब इसको पैसा देना है सब पार्टीज को। उसके लिए फिर मैं नोटेड आइटम्स को क्लिक करके चलाऊंगा तो मुझे शायद दिख जाएगा कि ये जो बिल्स है ये सारा ड्यूज स्टेज में है। अगर आप नॉर्मल आइटम चला देंगे तो जो नहीं भी ड्यू होगा वो भी आ जाएगा ना, मतलब कि इसको फॉलो अप करना है या फिर इसको एडवांस देना है, ये पर्पस के लिए होता है। तो इस टेबल का FBL 3N का हर चीज का हम लोग का अंडरस्टैंडिंग हो गया, और सेम विद FAG GLB 03, है ना। बोलो यार। यस सर, हाँ। ठीक है, तो सो सेट ऑफ एट ऑफ का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो सब्सिक्वेंट रिसिप्ट्स का भी बेसिकली कंसेप्ट समझ में आ गया कि कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो तो सब्सिक्वेंट रिसिप्ट तो चेक करना पड़ता है। उसके बारे में हम लोग फिर आगे में भी जाके एजिंग वेजिंग में भी दिखेंगे कि आगे में जाके फ्यूचर में पैसा आ गया कि नहीं, वो हमको ज्यादा एश्योरेंस देता है। अगर आपका डेटर्स 10 लाख का खड़ा है सपोजिटली एज ऑन 31 मार्च में 10 लाख का डेटर्स खड़ा है, तो वो पैसा आपको देखना है। तो आप क्या, एक तो हो गया क्या मैं बैलेंस कंफर्मेशन लेके देख लूँ, बैलेंस कंफर्मेशन लेके देखिए हाँ ऐसा आ गया, आई एम फाइन, आई एम सेटिस्फाइड। मतलब बैलेंस कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ मेरे को 10,000 ड्यू, उससे सेटिस्फाई होता है। लेकिन ज्यादा सेटिस्फैक्शन तब होता है जब दिखते कि अच्छा अच्छा पैसा तो आ गया है, तो तब मेरे को पूरा पूरी एश्योरेंस है कि डेटर्स पूरा जो दिखा रहा है कंपनी वो ठीक दिखा रहा है। तो अब उसको मतलब बहुत, जैसे कि मैं एक बोला कि क्लियरिंग डेट से आप देख लो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा आप जैसे 31 मार्च का है, सो आप इधर पर ये जो है ये 30 इधर पर ओपन आइटम्स उसका नेक्स्ट मंथ का 30 अप्रैल का चला के देख लो ओपन आइटम्स, और देखो कि डेटर्स में कौन कौन सा पार्टीज का पैसा पड़ा हुआ है। डॉक्यूमेंट नंबर से वी लुकअप लगा के देख लो। ऐसा भी कर सकते हो कि सेम डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है कि नहीं। अगर सेम डॉक्यूमेंट नंबर नहीं आ रहा है वहां पर, मतलब वो सबका पैसा आ गया, तो उससे भी आपको एश्योरेंस मिल सकता है। मतलब मैंने आपको प्रोसीड्यूर समझा दिया, दिमाग लगाने का 3-4 तरीका हो सकता है, ठीक है ना। मतलब क्लियरिटी है ना, सब्सिक्वेंट रिसिप्ट्स को भी कैसे चेक कर सकते हैं यस सर, सिस्टम में। यस सर, मतलब कि यस भाई सर, डेटर्स क्लियर। का लेजर चला के देख लो, डेटर्स का सब्सिक्वेंट एजिंग चला के देख लो, वो इनवॉइस नंबर आ रहा है कि नहीं। बहुत सारा तरीका हो सकता है, ठीक है मतलब। अच्छा, यस सर, क्लियर। क्या क्या कुछ कोई बोल रहा है क्या? हेलो, अच्छा ठीक है। तो सारा पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर आइटम्स का भी कंसेप्ट मैंने समझा दिया था, सब्सिक्वेंट रिसिप्ट का भी कंसेप्ट हो गया, डेटर्स ये वाला हो गया। सो अब मेन ऑडिट पर आ जाए, एजिंग पे आ जाए कि अभी कुछ प्रोसेस रिलेटेड कुछ क्वेरीज है क्या, अंडरस्टैंडिंग में सिस्टम पूरा एकदम अब फ्लो बैठ गया। अब एजिंग देखोगे आप धड़ाधड़ ऑब्जर्वेशन निकालना शुरू कर दो, पूरा पूरी ऑब्जर्वेशन, अब पूरा ऑब्जर्वेशन मोड में आ जाएंगे कि तो कुछ प्रोसेस रिलेटेड कुछ क्वेरीज है क्या, प्रोसेस और कुछ सिस्टम से ड्रिवन कुछ जानना है तो। क्योंकि इसके बाद फिर मैं एकदम अब हम लोग पूरे एकदम ऑडिट करेंगे। मतलब कि हमको क्लाइंट ने पकड़ा दिया है एजिंग, हमको क्लाइंट ने पकड़ा दिया है ट्रायल, हमको क्लाइंट ने पकड़ा दिया है फाइनेंशियल्स, अब हम लोग को ऑडिट करना है, ऐसा काम करना है। तो मतलब कि उससे पहले प्रोसेस कुछ समझना है तो बताओ। सर एक बार समरी में जो डेटर का एजिंग का बैलेंस होता है और जो डेटर का ट्रायल का बैलेंस होता है वो मैच ही नहीं होता, वो एक बार शॉर्ट में बता दो आप। अरे इसके लिए तुमने लास्ट लास्ट वाले सेशन में नहीं थे ना, लास्ट वाले सेशन में नहीं डेटर्स। सर। अच्छा, इसके लिए ना सब लेजर और जनरल लेजर का कंसेप्ट है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लंबा कंसेप्ट है। मैं ना वीडियो डाल दूंगा, तब तुम देख लेना ये वाला कंसेप्ट सब लेजर का, क्योंकि बहुत डिटेल में समझाया हूँ, ऐसे फट से नहीं बोल पाऊंगा। बेसिकली अभी के लिए बस इतना समझ के रखो, एक सब लेजर होता है अकाउंट्स में और एक जनरल लेजर होता है। सब लेजर में एंट्री पड़ता है तो वो जनरल लेजर में भी टैग रहता है। मतलब हम लोग कस्टमर कोड में, जैसे कि मैं यही बोल रहा था उस दिन कि सपोजिटली ये कस्टमर कोड्स है, मैं 1000 कस्टमर कोड है तो मैं ये जीएल होगा, ये 1000 अकाउंट डेबिट टू बैंक करूंगा, तो ऑटोमेटिकली इससे रिलेटेड जो मेरा मेन जीएल है, सपोजिटली मेरा डेटर्स का मेन जो जीएल है जो ट्रायल में दिखता है 2198201, वहां पर जाके वो हिट कर जाएगा। ये जो मेन जीएल है वहां पर जाके वो हिट कर जाएगा। और हिट कर जाएगा तो वो होता है तो वो क्या हो गया, सब जीएल हो गया।
और ये क्या हो गया, मीन जीएल हो गया। अब सपोजिटली कोई इंसान कोई मैनुअल एंट्री मार दिया, कोई इंसान किसी ने मैनुअल एंट्री मार दिया, उसने डायरेक्टली डेटर्स अकाउंट में ही ये जो मेन जीएल है ना, इसी पे एंट्री मार दिया, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी, मतलब बैंक, या फिर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, तब तो सब जीएल और जीएल मैच नहीं करेगा ना। तो मतलब पार्टी वाइज डिटेल जो हमको मिलेगा, और ये जो मिलेगा मतलब कि जो मेरा पार्टी वाइज डिटेल जो मिलेगा और मेरा जो जीएल में जो लेजर में जो बैलेंस होगा वो क्या मैच करेगा उस केस में? हेलो हेलो, हाँ यस, हाँ बताओ, मैच मेरे करेगा? मेरे वो उसमें वो वॉइस कट गई थी मेरे वाले में, जो अभी लास्ट में बोला बस। मैं तो मैं ये कहाँ तक सुना तुमने, हाँ, कहाँ तक सुना? मेरे को तो मतलब इससे पहले जब आप आए थे ना, मतलब यहाँ उसके बाद थोड़ी सी वॉइस कट गई थी मेरे डिवाइस में। तो अच्छा, नहीं मतलब तुमने कहाँ तक सुना, कहीं तक सुना क्या? मतलब जो आप उसको सब लेजर मतलब वो आगे डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, उसके बाद में तो वहां से मेरी हो गई थी थोड़ी सी। अच्छा, मतलब तुमने कुछ सुना ही नहीं बेसिकली। वहां से हाँ, रह अच्छा, गया मेरा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारा मीटिंग 10 मिनट में क्लोज होगा। अच्छा, क्या मतलब ये है मतलब कि मैं तुम्हारा क्वेरी ना एक काम करूंगा, मैं वीडियो डाल दूंगा, तुम अच्छे से समझ लेना, ठीक है? और कौन कौन है हमारे साथ सेशन में आज? बाकी को क्या लगता है, मतलब और सृष्टि ज्वाइन की है, श्रेयांश भी है। मैं ना वीडियो डाल दूंगा। श्रेयांश तुम बोल रहे थे ना अभी मेरे को, श्रेयांश बोल रहा था क्या? नहीं सर नहीं। अच्छा, ठीक है, मैं वीडियो डाल दूंगा, एक बार देख लेना। मैं ये बोल रहा था कि ये जो डेटर्स का जो कंसेप्ट है, एक काम करता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट सेशन में ही करवाता हूँ एकदम अच्छे से फ्रेश पे। थोड़ा सा आज के लिए इसको क्लोज ही कर देते हैं, यहाँ तक आज के लिए थोड़ा सिस्टम समझ लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में मैं डेटर्स को पूरा अच्छे से लेके चलता हूँ, ठीक है? ये बहुत ज्यादा मतलब एक दिन मतलब कि 2 दिन में ना बहुत ज्यादा कैप्चर हो जाएगा। अभी तुम सिस्टम समझ लो, उसके बाद वाला नेक्स्ट सेशन में ना अच्छे से डेटर्स का मतलब मैंने ये वाला पूरा बना के रखा है। बेसिकली क्या होगा, कहाँ गया यार, ये हाइड हो गया। एक सेकंड यार, आ रहा है उस स्क्रीन में आ रहा है। अच्छा, मैं बेसिकली ये बोल रहा था कि अब हम लोग पूरा एकदम ऑडिट करेंगे, ठीक है? सो जैसे कि हम्टी डम्टी कंपनी है हमारा पास, ठीक है? हम्टी डम्टी कंपनी है और उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट हमको करना वाला है, और ऐसा एक मेरा नोट्स का स्नैपशॉट है, ठीक है? अब थोड़ा प्रेजेंटेशन आज के डेट में बदल गया है, ठीक है? आज के डेट में अगर तुम प्रेजेंटेशन देखना चाहोगे कि डेटर्स का कैसा प्रेजेंट होता है, तो फेस ऑफ द बैलेंस शीट के बाद तो कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है, लेस देन 6 मंथ दिखाना पड़ता है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर दिखाना पड़ता है, 1 to 2 years और मोर देन 3 years, और अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल गुड्स कंसिडर्ड गुड को दिखाना पड़ता है, कंसिडर डाउटफुल को दिखाना पड़ता है, डिस्प्यूटेड को अलग दिखाना पड़ता है, डिस्प्यूटेड डाउटफुल को अलग दिखाना पड़ता है, ठीक है? लेकिन अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ऐसे करके बना के रखा है, मतलब शेड्यूल को इस तरीके से बना के रखा है, ठीक है? मतलब ऐसे कि मेरे को क्लाइंट ने दे दिया, ऑब्वियसली उसका फेस ऑफ द बैलेंस शीट में ट्रायल में 31 मार्च 2021 में 35 lakhs का डेटर्स आ रहा है, और सिमिलरली 31 मार्च 2020 में उसका 32 lakhs का डेटर्स आ रहा है। ये मेरे को क्लाइंट ने दे दिया, उसने बोल दिया कि कंसिडर्ड गुड 35 lakhs का है, कंसिडर्ड डाउटफुल 8 lakhs का, और वो डाउटफुल का हमने प्रोविजन भी करके रखा है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 8 लाख का। इतना क्लाइंट ने दे दिया, और मेरे को क्या देता है क्लाइंट, मेरे को ट्रायल दे देता है। ये है मेरा ट्रायल, ट्रायल में कुछ ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, 39 lakhs का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट हुआ, और एक क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ठीक है? एक क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, तो ये सारा चीज आ रहा है ट्रायल में। और एक प्रोविजन का भी कुछ जीएल आ रहा है, प्रोविजन के जीएल में 8 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, कोई मूवमेंट नहीं है, डेबिट क्रेडिट का कोई मूवमेंट नहीं है, और 8 लाख का क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है? ये सारा चीज आ रहा है ट्रायल में। अब हम लोग को ऑडिट करना शुरू करना है, ऐसे ही तो हम लोग ऑडिट करते हैं, इतना ही तो इंफॉर्मेशन रहता है हम लोग के पास जब ऑडिट करने जाते हैं। बहुत बार ये वाला भी नहीं रहता, बेसिकली बहुत बार फाइनेंशियल्स बनते नहीं है तब तक जब हम लोग ऑडिट करने चले जाते हैं, तब मेरे पास ट्रायल रहता है, तब हमको ट्रायल से ही कंट्रोल लेना शुरू करना पड़ता है। अब हम लोग, वही मैं बोल रहा था, नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीक को रखते हैं, वहां पर हम लोग पूरा देखेंगे कि ये डेटर्स को ये जो 42 lakhs का इसका एश्योरेंस हम लोग पूरा किस तरीके से लेते हैं, पूरा, है ना? अभी बढ़िया रहेगा। हाँ, पूरा इसका एश्योरेंस लेंगे पूरा, मतलब मेरा क्या है ना, फोकस पूरा एकदम ग्राउंड लेवल से सीखना है। अभी अब मैंने
अभी बाकी लोगों को भी बहुत जन जो मिस किया वो सब भी सेशंस देख लेंगे, मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। तो अभी तुम लोग एक बार अगर कुछ कंसेप्ट में डाउट है एंड एवरीथिंग, तो एक बार सेशंस का सारा वीडियोस को 2-3 वीडियोस होगा मे बी मैक्सिमम, सारा देख लेना एक बार कंसेप्ट का सारा वीडियोस को। और ओके सर। जो फिर नेक्स्ट वीक का जो सेशन रखेंगे उसमें और भी अच्छे से प्लान करके उसका 42 lakhs का अब हमको ये बैलेंस देना है, तो हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट देखना है, कैसे चेक करना है क्लाइंट ने, इसके बाद हम क्लाइंट से क्या मांगेंगे और वो डेटास को कैसे देखेंगे और उसमें क्या सब्सटेंशियल प्रोसीड्योर्स लगाएंगे, एनालिटिकल प्रोसीड्योर्स लगाएंगे। और उसके अलावा मतलब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या होता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इज अ वेरी न्यू टर्म एंड वेरी मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है ना, उसके ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मार्क टू मार्केट के ऊपर बात करेंगे, ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। बढ़िया रहेगा सेशन। बढ़िया रहेगा ना भाई, इसीलिए मैं बोल हाँ रहा हूँ एकदम। बढ़िया रहेगा, आराम से थोड़ा। कल एक्चुअली क्या है कि कल रात को हम लोग ऑलरेडी 1.5-2 घंटा तक किए, उसके बाद आज सुबह कर रहे हैं, उसके बाद मेरे को भी थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा हाँ ज्यादा हो रहा है। अब तुम लोग को भी लग रहा होगा क्योंकि तुम लोग को कैप्चर करना है, मेरा क्या मैं बोल के चला जाऊंगा, तो लेकिन कैप्चर करना है, तो इससे अच्छा फ्रेश माइंड से नेक्स्ट वीक रखते हैं, शाम का ही समय रखेंगे कुछ, और इसको पूरे यहाँ से आप कैप्चर करेंगे। इन द मीन टाइम तब तक आप लोग अपना बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, और जितना मैंने अभी अब तक आपको बेसिक्स बता दिया है ना, अगर आप एनालाइज अब आप अगर थॉट प्रोसेस लगा सकते हो ना, अब मैंने आपको पूरा बेसिक्स, पूरा फंक्शन, पूरा सब सिस्टम्स का दिखा दिया मेजर। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस और एमटीएम छोड़ दो, वो तो स्टैंडर्ड्स का बात है, लेकिन अब आप डेटर्स में ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो, मैं यही बोल रहा हूँ। और अब ना थोड़ा सा एजिंग, जो मैंने ऑलरेडी सबको एजिंग का रिपोर्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, टेलीग्राम में भी डाल दिया है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना कि वहां से क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकल रहा है, जितना आप खुद से ऑब्जर्वेशन निकाल पाओगे तभी मजा है। नहीं तो देखो मैं तो बोल के चला जाऊंगा, आप कभी खुद से अगर अप्लाई नहीं करोगे ना, तो हमेशा दिक्कत आते रहेगी, ठीक है। करेक्ट। तो एकदम वो चीज ध्यान में रखना, ठीक है। और ऐसे करके कंटिन्यू करेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, ओके। ठीक है। विनय, ऋतिक, और कुछ फीडबैक? बढ़िया चल रहा है सेशन, तो मजे आता है। हाँ बताना क्या बोल रहे? क्या? सृष्टि कुछ बोलना है, तुम कुछ बोलते नहीं। सृष्टि बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट है, मैं दिखता हूँ हमेशा आती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है ज्यादा, चुपचाप सिर्फ सुनती है और चली जाती है। हाँ सृष्टि, कुछ बोलना है? सर मैं तो आई एम हैप्पी कि आप ले रहे हो सेशंस, सीखने को बस। मिल रहा है काफी। अच्छा हाँ, मतलब अभी हम लोग ने काफी कुछ चीज सीखा है, मतलब इतने शॉर्ट टाइम में 2 घंटे में हम लोग ने इतना सिस्टम को सीख लिया। देखो ये सारा चीज ना, मतलब कि वही है कि टाइम लगता है सीखने में, ठीक है। मेरे को बहुत साल हो गए, और मतलब कि ऑडिट रोल्स में तो बहुत ज्यादा सीखने को मिलता भी नहीं है, क्योंकि व्यू मोड में काम होता है। मैं थोड़ा अकाउंट्स रोल में अभी काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा हाइपर मत हो जाना, एंशियस मत फील करना कि मुझे कुछ नहीं आता है, धीरे धीरे सीखता है। मेरे को मतलब कि आई एम ऑलमोस्ट वर्किंग फ्रॉम 7 to 8 years, तो मतलब कि इसीलिए इतना ज्यादा जान पाया हूँ। तो अब भी तो आप लोग 6 महीना हुआ है, 7 महीना हुआ है, 1 साल हुआ है आर्टिकलशिप को, तो मतलब हो सकता है मतलब कि आपको नहीं आता हो, बट धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब इतना ज्यादा ये मत होना, डाउन मत होना। और वही, और थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और मतलब मेजरली ना, मतलब कि जो सीए फाइनल दे पास आउट जो स्टूडेंट्स है ना, पास आउट जो ये उन लोगों को थोड़ा ज्यादा शेयर करना। मैं उनके लिए ज्यादा फोकस्ड हूँ मेजरली, आपके लिए भी फोकस्ड हूँ, उनके लिए भी ज्यादा फोकस्ड हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव अ गुड एक्सपीरियंस ना, दे डू नॉट गेट गुड जॉब्स, मतलब कि उनको जॉब्स मिलने में दिक्कत आता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो अब बना दिया ना यार, पूरा एकदम फ्लो बना दिया है, इतना तो मतलब कोई फर्म में ऐसे घुस घुस के नहीं सिखाएगा यार, किसी के पास इतना फुर्सत ही नहीं है लोगों को सिखाने का। तो हम लोग तो डिटेल में पूरा हम लोग थॉट प्रोसेस ही तो बिल्डअप कर रहे हैं कि क्या होता है ऑडिट, कैसे होता है ऑडिट, ऐसे ही होता है ऑडिट। ऑडिट में ऐसे ही फाइनेंशियल दे देते हैं, ऐसे ही ट्रायल दे देते हैं, और ये ट्रायल्स देने के बाद हम लोग कैसे करके प्रोसीड करना पड़ता है। तो यही तो ऑडिट है, अब कैसे प्रोसीड करेंगे, क्या सब्सटेंशियल प्रोसीड्यूर लगाएंगे, यही सब है। तो वो लोग को मेरे को बहुत ये है कि यार वो लोग को बहुत एक्सपीरियंस मिलता नहीं है, फिर वो लोग को इंडस्ट्री कुछ खास मिल नहीं पाता। सो वो लोग को भी हेल्प होता है, तो वो लोग को जरूर से शेयर करना, ताकि वो लोग इंटरव्यूज में जाके जब बोले ना कि मैंने डेटा शेड्यूल चेक किया, अरे सर मेरे से क्लियरिंग डॉक्यूमेंट पूछ लो, मेरे को सब जीएल ये सब पूछो, मतलब एडवांस लेवल में बात करेंगे। एसएपी, अरे वो पूछते हैं इंटरव्यू में, तो एसएपी आता है, सर क्या नहीं आता मेरे को अकाउंटिंग आता है, परचेज का सारा टिकट्स पता है, कैसे फ्लो होता है, बॉम्ब बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, इनवॉइसिंग क्या होता है,
स्पेशल जीएल क्या होता है, नॉर्मल जीएल क्या होता है, पार्क्ड आइटम्स क्या होता है, नोटेड आइटम्स क्या होता है, सब पता है सर। मतलब अब आपको क्या इतना, मतलब जो आपको वहां पर काम कर रहा होगा उसको भी इतना सारा नहीं पता होगा, क्योंकि नहीं पता होता ना, सबका सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होता है हर इंसान को। ऑडिट में हम लोग को सब कुछ पता चल जाता है, हमको परचेज का भी पार्ट पता चल जाता है, सेल्स का भी पार्ट पता चल जाता है, सब कुछ का पार्ट, मतलब हर चीज का पार्ट पता चल जाता है, लेकिन सबको एक साथ इतना जो थोड़ी ना पता चलता है। तो वही है, ठीक है, तो क्लोज करते हैं यार। नेक्स्ट सेशन में ओके रखते हैं, सर। नेक्स्ट वीकेंड सेशंस में पूरा अच्छे से इसके ऊपर पूरा हाँ। डिस्कस करते हैं, ठीक है, ठीक ओके है। सर, बाय सर। हाँ, बाय 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 बाय, क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स टू यू सर। थैंक यू सो मच।